ऐ कर्नाटकियों, कर्नाटक के वासियों, हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के वासियों, हिंदुस्तान के हर स्टेट के हिंदू मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ, हमारा मीलाद हम मनाते हैं, सीरतुन नबी के जलसे मनाते हैं। हमने किसी गैर मुस्लिम का दरवाज़ा खटखटाकर हमारे अपने ईद का चंदा मांगा। मुहर्रम पंजों का इख्तलाफ, ये हमारे अंदर का इख्तलाफ है। पंजों का इख्तलाफ, पंजे बिठाना, फूल माले चढ़ाना, मन्नतें समाजतें करना, सामने हाथ जोड़ना, हाथ उठाना, ये हमारे अपने अंदर धर्म का इख्तलाफ है, छोड़ो इसे। लेकिन जिन मोहल्लों में पंजतने पाक के पंजे बिठाए जाते हैं, उस लाइन और उस मसलक के मुसलमान शान के साथ पंडाल और डेरे लगाकर पंजे बिठाते हैं, अपनों से तो उसूल करते हैं, किसी गैर मुस्लिम का दरवाज़ा खटखटाया नहीं। अरे हमारा जलसा है, हमारा जुलूस है, हमारी खुशी है, हमारा धर्म है, हमारा मजहब है, हमारे मजहब का काम है। हम क्यों इन और उनसे पैसा वसूल करें? हमारे अपने डालते हैं। मैं हिंदू भाइयों को पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदू भाइयों को पूछना चाहता हूँ और पंडितों तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ, सामियों तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ, क्यों तुम नहीं बोलते? तुम्हारा धर्म तुम क्यों नहीं बताते? तुम्हारे धर्म की बातें तुम क्यों नहीं बताते? तुम जो भी करना है तुम्हारे धर्म का पैसा हो, तुम्हारे धर्म के लोगों का पैसा हो, लेकिन बराबर आते हमारे पास, हमारे बाजार में रहने वाले मुसलमानों के पास आते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तन्हौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। व क़ाल अज़्ज़ व जल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान काफ़ी जुमात से जो चल रहा है, अज़मत सहाबा और सीरत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ हमारे सामने कुरान और हदीस की रोशनी में बातें आ रही हैं। इसलिए कि ये दौर फितनों का दौर है। दाखिली और ख़ारिजी फितने बेहद हिसाब हैं। और हज़रात उलमाए किराम का इस वक्त के तकरीबन इस बात का इत्तेफाक हो चुका है कि ये दौर क़ियामत का क़रीब तरीन दौर है। जितनी छोटी छोटी अलामात हैं, तकरीबन वो सब के सब ज़ाहिर हो चुकी है। और कुछ बड़ी अलामात हैं उनका ज़ाहिर होना बाकी है। और उन बड़ी अलामतों के ज़ाहिर होने की अलामतें भी तकरीबन सारी दुनिया को नज़र आ रही हैं। चूँकि क़ियामत के करीब का ज़माना है, दुश्मनाने इस्लाम बड़ी ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं
दुनिया में 3 बड़ी कौमें हैं। एक इस्लाम, मुसलमानों, दूसरा ईसाईयत, और एक कौम है जिसकी तादाद बहुत कम है लेकिन है वो आसमानी किताब और नबियों को मानने वाली, यहूदी। और इसके अलावा जितनी कौमें हैं दुनिया के अंदर, उन तमाम के अलावा इन 3 कौमों का इस बात पर इत्तेफाक है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। ज़रा तवज्जो के साथ सुने, बहुत अहम बात है ये। यहूदी जो हैं उनके पास भी आसमानी किताब है, लेकिन वो बदल चुकी है, वो खुद अपने हाथों से बदल दिए। बावजूद बदलने के इस बात पर वो लोग हैं कि क़ियामत आने वाली है। ईसाई जो कौम है उनके पास भी आसमानी किताब है और वो भी अपने हाथों से अपनी किताब को बदल दिए, मतलब और मकसद को रखकर। और एक अजीब बात हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामन बरकातहुम ने एक जगह पर लिखा है, हम जो कहते हैं कि उनकी किताबें बदली हैं, ये तो हमारा दावा है, लेकिन उनको खुद इस बात का एतराफ़ है कि उनकी किताबें बदल चुकी हैं। ये अजीब बात है। अरे बस समझ, उनको खुद इस बात का एतराफ़ है कि उनकी किताबें अब वैसी नहीं हैं जैसी नाजिल हुई। और आज भी ये हाल है, जबकि प्रिंट मीडिया बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और इसके अलावा इंटरनेट है और इसके अलावा और टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद उनको इस बात का खौफ है कि कहीं हमारी किताब में किसी चीज़ को कम तो नहीं किया जा रहा है और कहीं किसी चीज़ को इजाफा तो नहीं किया जा रहा है। इस बात का खौफ खुद उन लोगों को है। और अपनी किताब के बारे में सारी दुनिया में इत्मीनान और यकीन और एतमाद के साथ अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है, इसलिए कि उसे इस बात का यकीन है कि सारी दुनिया में जो कुरान पाक है वो सलामत है। मगरिब का कुरान उठा लो, मशरिक़ का कुरान उठा लो, शिमाल का कुरान उठा लो, जनूब का कुरान उठा लो, अरब का कुरान उठा लो, अजब का कुरान उठा लो, रब काबा की कसम 2025 में प्रिंट होने वाले कुरान को उठा लो। अगर किसी के पास 50 साल पहले का कुरान है तो वो भी उठा लो, किसी के पास 100 साल पहले का कुरान है तो वो भी उठा लो, और सबको सामने रख कर देखो। रब काबा की कसम, पारों में इख्तलाफ तो दूर की बात, सूरतों में इख्तलाफ तो दूर की बात, आयात में इख्तलाफ तो दूर की बात के ज़बर ज़ेर में भी फ़र्क नहीं आएगा। अज़मत सहाबा को बताने के लिए मुक़द्दमा बता रहा हूँ मैं आपको। और 2 जुमा पहले, गुज़िश्ता जुमा से पहली वाली जुमा, एक दर्द बयान करते करते मैं बहुत तफसील के साथ चला गया था। आज उस दर्द को पेश करके उन्वान को आगे बढ़ाऊँ इंशाअल्लाह। खलीफा हारून रशीद के एक बेटे गुज़रे हैं, मामून रशीद। अभी अभी याद आ रहा है वाक़या मुझे। खलीफा हारून रशीद के एक बेटे गुज़रे हैं, खलीफा मामून रशीद, वो भी मुत्तकी परहेज़गार, साहिब दीन, साहिब तख्त ताज,
ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला दीन भी देता है, बादशाहत भी देता है, और जिनको दो चीज़ें मिलाकर दे देता है, वो दो चीज़ों को लेकर संभालने और चलने में बहुत ठोकर खा लेते हैं। कभी दीन का दामन थाम लेते हैं, उनकी बादशाहत कमज़ोर हो जाती है। कभी बादशाहत और हुकूमत और इक़्तिदार का दामन थाम लेते हैं, उनका दीन कमज़ोर हो जाता है। बहुत कम लोग हैं जिनके एक हाथ में ईमान हो, एक हाथ में दीन हो, दूसरे हाथ में बादशाहत हो, और दोनों का हक बराबर बराबर अदा करते हैं। ऐसे लोगों पर दीन भी नाज करता है, बादशाहत भी नाज करती है। खलीफा मामून रशीद, खलीफा हारून रशीद के बेटे, वो बादशाहत भी करते थे, साथ ही साथ दीन की दावत और तबलीग भी करते थे। एक मर्तबा उनकी मजलिस में एक ईसाई पादरी आया। और उसकी शक्ल, उसकी सूरत, गुफ्तगू में उसका जहन, उसकी अकल, अंदाज़े गुफ्तगू खुद बादशाह को पसंद आ गया। कुछ लोग होते हैं जिनकी सूरत भी अच्छी होती है, ज़ुबान भी अच्छी होती है, बात करने का सलीक़ा भी होता है, तरीक़ा भी होता है, घर के वो हमारे मज़हब के नहीं होते, फिर भी उनके पास अदब होता है, एहतराम होता है, सलीक़ा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्लाम की खुसूसियत नहीं, इंसानियत की खुसूसियत होती है। इस्लाम में उन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। इंसान है तो अदब होना, लेकिन इस्लाम में अदब का मकाम बड़ा है। इंसान है तो शर्म होना चाहिए, लेकिन इस्लाम में शर्म का मकाम बड़ा है। इंसान है, हया होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम में हया का मकाम बहुत बड़ा है। इंसान है तो उसके अंदर बहुत अच्छी बातें होनी चाहिए, सदाकत होनी चाहिए, अमानत होनी चाहिए, अच्छाई और सच्चाई होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम में सदाकत का मकाम बड़ा है, अमानत का मकाम बड़ा है, सच्चाई का मकाम बड़ा है, अच्छाई का मकाम बड़ा है। और इस्लाम ने उस पर बड़ी मेहनत की है, फजीलतें बयान की है। और आज के दौर में शर्म इस्लाम की पहचान बन गई, हया इस्लाम की पहचान बन गई, सदाकत इस्लाम की पहचान बन गई। हकीकत में सदाकत इंसान की पहचान है, शर्म इंसान की पहचान है, हया इंसान की पहचान है। एक इंसान है तो उसके अंदर हया होनी चाहिए, एक इंसान है तो उसके अंदर शर्म होनी चाहिए। और इस्लाम इन तमाम चीज़ों पर ज़रा ज़ोर ज़्यादा देता है। और ये बात समझ में, मुसलमानी कपड़े पहनते हैं क्या? अरे बोलो, मुसलमानी कपड़े पहनते हैं। जो इंसान है वो कपड़े पहनता है, और एक कपड़े पहनना इस बात की दलील है कि इसके अंदर शर्म और हया है। समझे मेरी बात को, समझे। लेकिन फ़र्क ये है कि इस्लाम सिर्फ कपड़े पहनने का हुक्म नहीं देता, सत्र छुपाने का हुक्म नहीं देता, शर्मगाह छुपाने का हुक्म नहीं देता, बल्कि कैसे छुपाए, कितना छुपाए, इसका भी हुक्म देता है। आई बात महमूद समझ में? कल एक अजीब सी बात एक साहब मुझे भेजे। मैं सफ़र से आते आते उसको पढ़ रहा था, तवज्जो चाहता हूँ अब्दुल वाहिद साहब। बहुत दर्द हुआ, कूफ्त हुई। खुदा करे कि मेरा ये जुमला दुश्मनाने इस्लाम तक न जाए। अब आप बोलेंगे जब वहाँ नहीं जाना है तो बोल रहे क्यों हजरत? असल में बताना आपका मकसद है।
अमेरिका की फ्लाइट सऊदी अरब आती है और जाती है, और सारी दुनिया में जज़ीरतुल अरब आज भी मशहूर है। शर्म में, हया में, पर्दे में, तक़वे में, तहारत में अंबिया की ज़मीन है, सहाबा की ज़मीन है। अमेरिका की फ्लाइट जज़ीरतुल अरब आती है और जाती है, और फ्लाइट में खिदमत करने वाले मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, जिसे हेयर होस्टर कुछ कुछ कहा जाता है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, उनसे खिदमत करने वाले होते हैं। अमेरिका का एक नौजवान जिसे फ्लाइट में पैसेंजर्स की खिदमत करने का मौका मिला, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आप में से कोई जानता है? क्या कहते हैं तनवीर उसे? हेयर होस्टर कुछ कहते हैं वो, मेरे हाल जी। अब उसे मौका मिल गया, एक तो जॉब की खुशी, दूसरी खुशी इस बात की हुई कि मुझे जिस रास्ता मिला वो अरब का है, इस बहाने मुझे अरब जाने का मौका मिलेगा, इस बहाने मुझे अरब जाने का मौका मिलेगा। मैं वहां जाकर देखूंगा, इस्लाम भी देखूंगा, मुसलमानों को भी देखूंगा, जिनका सारी दुनिया में चर्चा है, सारी दुनिया में दावे हैं, जिनके आमाल पर उनको नाज भी है। मुझे वहां जाकर डायरेक्ट इस्लाम और मुसलमानों को देखने का मौका मिलेगा। अभी करीब की बात है, मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। अब वहां जाकर उतरा, अब पहले ही मर्तबा का सफ़र है तो वो उतर कर पहले देखा नहीं, घूमा नहीं, फिरा नहीं। कभी और मौका मिल जाए, मुझे रुख्सत मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, तो मैं जज़ीरतुल अरब का इस बहाने दौरा करूंगा। लेकिन अपनी ड्यूटी पर ख्याल करते हुए वहाँ की फ्लाइट से यहाँ आया, और यहाँ से पैसेंजर लेकर वहाँ जाने का था। तो देखता क्या है कि जितने पैसेंजर्स अरब से सवार होकर अमेरिका जा रहे हैं, उसमें से वो मुसलमान लोग, जिसमें से बहुत सारी औरतें बड़े बुर्क़े के साथ, पर्दे के साथ बैठकर सफ़र शुरू करती है। ये खिदमत करते करते सोच रहा है, वाह वाह, क्या इस्लाम है, क्या पर्दा है, क्या हया है, क्या बुरखा है, क्या निखाब है, क्या हिजाब है। जिस इस्लाम को हम बुरा कहते हैं, जिन मुसलमानों को हम बुरा कहते हैं, उनकी हया का ये हाल है, उनके शर्म का ये हाल है, उनके पर्दे का ये हाल है। वो अक़ीदत को इजाफ़ा कर रहा था, अक़ीदतों में उसके इजाफ़ा हो रहा था। और फ्लाइट टेक ऑफ होती है, 10-12 घंटे के सफ़र के बाद जब मंजिल मकसूद में लैंड होती है, जो उतरते हुए जब वो पूरे फ्लाइट के पैसेंजर्स को उतारने के बाद सीटों में किसकी क्या चीज़ छूटी है, उसका एक दौरा अंदर के लोग करते हैं, तो देखता क्या है, जितनी औरतें जज़ीरतुल अरब से अमेरिका की फ्लाइट में बैठकर सफ़र करती है, उड़ते वक्त और चढ़ते वक्त उनके पास जो बुर्का था, उतरते वक्त उन औरतों में एक के पास भी बुर्का नहीं था। उसके बाद अकरम साहब वो तबसरा क्या करता है, वो तबसरा क्या करता है, वो तबसरा क्या करता है, वो तबसरा ये करता है, ये कैसे मुसलमान हैं, ये कैसे मजहबी लोग हैं, ये कैसे मुसलमान हैं, ये कैसे मजहबी लोग हैं। इनका इस्लामी मुल्क ख़त्म होते ही इनका इस्लाम भी ख़त्म हो जाता है। ताज्जुब न करो, ऐ सुनने वालों, ताज्जुब न करो, कुछ आदतें हमारे अंदर भी ऐसी हैं। मस्जिद को आते हैं तो टोपी पहन कर आते हैं,
वापिस जाते हैं तो टोपियां छोड़ देते हैं। हज और उम्रा करते हैं तो तकवा क्या होता है। हज और उम्र से फारिग होने के बाद जब वापस अपने शहरों को, अपने गाँव को और अपने इलाकों को आते हैं तो उनका अमल क्या होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। रमज़ानुल मुबारक आता है, तकवा क्या होता है। रमज़ान जाता है, आमाल का क्या हाल होता है। मैंने एक नहीं कई ऑटो ड्राइवरों से मैंने सुना जो मुसलमान हैं, जिनके अंदर दर्द है, मोहब्बत है, इस्लाम से मोहब्बत है, आकर मेरे पास और दीगर उलमा के पास शिकायत करते हैं, मौलाना हमने अपने आँखों से देखा, हमारे ऑटो में बैठते वक्त कई बच्चियाँ बुर्के की हालत में बैठती है और हम भाड़ा कबूल कर लेते हैं, मीटर भी डाल देते हैं और मंजिल की तरफ जाते हैं और हमारी गाड़ी आगे चलती है। उनको बिठाते वक्त वो लोग बुर्के की हालत में रहते हैं। जब उतारने का वक्त आता है तो पता नहीं कि उनका बुर्का कहाँ चला जाता है। नहीं, एक नहीं कई औरतों की शिकायत ऑटो ड्राइवरों के पास है। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों में से 2-4 का नाम बता सकता हूँ जो ये दर्द मेरे सामने पेश करते हैं, और इनके अलावा भी 10-15 का नाम मैं बता सकता हूँ जो ये दर्द पेश करते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अर्ज कर रहा था, कुछ लोग हैं अल्लाह ताला उनको दीन भी देते हैं, इख्तिदार भी देते हैं, दोनों को लेकर चलते हैं, ये उनका सेवा है। मामून रशीद जो खलीफे हारून रशीद के बेटे, अल्लाह ताला दीन भी दिया, हाफिज कुरान, बाप की तरह मुत्तकी परहेजगार, साथ में अल्लाह ताला ने हुकूमत भी अता फरमाया विरासतन। उनकी मजलिस में एक आदमी आता था जो ईसाई था, पादरी था, सूरत भी अच्छी थी, जुबान जब बात करता बड़े सलीके के साथ बात करता। और यहाँ मुझे 1-2 मिनट दीजिए, बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं जो हमसे भी अच्छा बात करते हैं, और हम वो मुसलमान हैं जिनके पास कुरान, जिनके पास बात करने का सबक है, बात करने का तरीक़ा है, बात करने का ग्रामर है, कब बात करें ये भी नबी ने बताया है, कैसे बात करें नबी ने ये भी बताया है, किसके सामने कैसी बात करें ये भी नबी ने बताया है। सिर्फ बात करना नहीं बताया, तुम्हारे बात का वॉल्यूम, आवाज़ किसके पास कितनी होना ये भी नबी बताया है। इसके बावजूद मेरे प्यारों, सबके सब इस आज इसके सवाल का जवाब दो, क्या हम में से किसी को सही तौर से बात करना आता है? हमारी गुफ्तगू को सुनकर क्या माँ का दिल फूल जाता है? हमारे बात करने के अंदाज को सुनकर बाप हमारे वजूद पर नाज करता है। मैं तो बारहा कहता हूँ, यहाँ कहा कि नहीं कहा पता नहीं, अभी करीब में एक जगह पर सीरतुन नबी के इजलास पर हाजिर होने का मौका मिला। वहाँ मैंने मियाँ बीवी की ज़िंदगी सीरतुन नबी की रोशनी में बयान करते हुए कहा कि आई लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं, अच्छे अंदाज से बात कर लो, तुम्हारा हर जुमला आई लव यू का तर्जुमा बन जाएगा। मोहब्बत का इजहार करने की ज़रूरत नहीं, बात करने का लहजा इतना अच्छा रखो, बात करने का तरीक़ा इतना अच्छा रखो, अंदाज बात करने का ऐसा रखो कि तुम्हारा अंदाज मोहब्बत का इजहार हो, तुम्हारा अंदाज मोहब्बत का तर्जुमा हो, तुम्हारा हर जुमला मोहब्बत का जवाब हो। बात करने का सलीका कुरान ने कहा
बात करने का तरीका इस्लाम ने बताया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की ज़िंदगी हमारे पास मौजूद है, 23 साल की नबवी ज़िंदगी और ऐलान नबूवत से पहले 40 साल की मुकम्मल ज़िंदगी। रब्बे काबा की कसम, आका के ज़ुबान से निकलने वाला कोई जुमला ऐलान नबूवत के बाद तो दूर की बात, ऐलान नबूवत से पहले भी किसी के दिल को नहीं तोड़ा। इसीलिए तो मक्के के लोग कहते, मोहम्मद तुम बात करो ना, तुम सुनते ही रहते हो, कुछ बात भी तो करो। इसलिए कि जब तुम बात करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है, जब तुम बात करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, नौजवान लड़कों से कहना चाहता हूँ, नौजवान लड़कियों से कहना चाहता हूँ, सूरत अच्छा बनाना ही अच्छी बात नहीं है, ज़ुबान अच्छी रखना अच्छी बात है। कीमती कीमती वर्षों से दांत मांजते हैं, कीमती पेश लेते हैं, आधा आधा घंटा लगड़ते हैं, फिर भी मुंह इतना अच्छा नहीं हुआ जिससे निकलने वाले जुमले किसी के दिल को खुश करें। जीभ लगड़ने की तो चाकू भी आ गई है अब, वो जीभ लगड़ते नहीं और जीभ को तेज करते हैं ताकि चाकू से भी ज्यादा काम करे। क्या है मुनव्वर साहब, सही बोल रहा हूं? ये लंबी आती है, ओ जीभ साफ नहीं कर रहा है, जीभ तेज कर रहा है ताकि और काटे और काटे और काटे। सूरत जैसी है जुबान वैसी रखो, सूरत जैसी है जुबान वैसी बनाओ। सूरत को जितना संवारते हो सीरत को उतना संवारो, लिबास को जितना बचाते हो अपनी सीरत को उतना बचाओ। इंशाअल्लाह ताला सारे आलम में एक बेमिसाल मुसलमान बन जाओगे। हमारी सीरतों को देखकर दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी, गुलाम का ये हाल है, आका का आलम क्या होगा। गुलाम का ये हाल है, आका का आलम क्या होगा। इरादा होता है मेरा, मैं सिर्फ जुबान के उन्वान पर आपको लेकर बैठूं। आज इतनी गंदी हो गई है जुबान, घर के अंदर, घर के बाहर, दुकान के अंदर, दुकान के बाहर, शादी ब्याह की महफिलें हो या जनाजों का माहौल हो, जुबान इतनी कच्ची इतनी कच्ची इतनी कच्ची हो गई, कभी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ ऐसे इंसान को जुबान ही न मिलती, गूंगा रह जाता तो कितना अच्छा होता। कितनी औरतें ऐसी हैं महरू, खूबसूरत, हसीना, जमीला, क्या उसका रंग, क्या उसका रूप, क्या उसके कपड़े। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें मंजे बोलना नहीं, कांधे के बोलकर। एक अंदाज है रे बाबा ये बोलने का, क्या चेहरा, क्या अंदाज, क्या हुस्न, क्या मेकअप, क्या लिबास। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जुबान ये कहे ना, उसके पूरे हुस्न पर पानी फेर देता है, उसका कैरेक्टर का तर्जुमा करके रख देता है। ये वो नहीं है जो हमारे घर के लायक, हमारे ख़ानदान के लायक, हमारे माहौल के लायक। अल्लाह अकबर कबीरा। मामून रशीद उस ईसाई पादरी से मुतासिर होते हैं। सूरत भी अच्छी थी,
ज़ुबान अच्छी, बात करने का तरीक़ा अच्छा, सलीक़ा अच्छा, अदब था उसके पास, तमीज़ थी उसके पास। जो सवाल, जितना सवाल उतना जवाब। तवज्जो से वाक़या सुनो, कुरान क्या है समझो। अलामत क़ियामत की एक निशानी बताता हूँ और उसे क्यों बता रहा हूँ ये बताता हूँ। पूरी तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। और मामून रशीद वो जब भी आता आइंदा मजलिस की दावत देते। सुभान अल्लाह। जब भी आता वो क्या करते? आइंदा मजलिस की दावत देते। दीन की दावत नहीं, दीन की दावत धीरे धीरे देना, अमल की दावत धीरे धीरे देना। आदमी की तबीयत को सामने रखकर, मेंटालिटी को सामने रखकर, आदत को सामने रखकर, मिजाज को सामने रखकर दीन की दावत देना, अमल की दावत देना। उसका जैसा मिजाज है उस मिजाज के मुताबिक दीन की दावत देना। कहीं ऐसा नहीं वो दीनदार तो है लेकिन अमल से दूर है, आप सड़न जाकर दीन की दावत देकर ज़बरदस्ती करोगे, वो अमल ही से नहीं, खतरा है कि वो ईमान से भी दूर हो जाएगा। तरीक़ा है, सलीक़ा है। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद दावत व तबलीग की ये मेहनत सारे आलम में फैली है। उसका राज क्या है मालूम? वो मिनटों में दावत का काम सारे आलम में नहीं फैला है, मिनटों में तबलीग का काम सारे आलम में नहीं फैला है। वो मेहनत किए, कोशिशें की, सबके दिलों को जीता, माहौल में उतरे, तारीफ़ें की, बढ़ाया, चढ़ाया। अब जब मालूम हो गया कि ये हमारा आशिक है, अब हमारी बात कुछ सुन सकता है, तब जाकर आसान अमल पेश करते ताकि वो अमल से न डर जाए और अमल को कबूल कर ले। बाद में चलते चलते उसके सामने दीन रखते, नमाज रखते, रोज़ा रखते, लिबास रखते, शरीयत रखते, हलाल रखते, हराम रखते, तब जाकर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जो उन्होंने फिर से रूह फूकी, काम के अंदर जोश पैदा किया, काम के अंदर एक रौनक पैदा की, काम का एक निसाब बनाया, काम का एक निज़ाम बनाया, काम का एक सिलेबस बनाया। असल में ये काम इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का नहीं है, ये काम नबियों का काम है, ये काम मेरे आका का काम है, ये काम सहाबा का काम है, ये काम ताबीन का काम है, ये काम तबे ताबीन का काम है, ये काम कुरान की आयात की तफसीर है, ये काम अल्लाह के नबी के फरमान की तशरीह है। कौन दावत से इनकार कर सकता है? कौन तबलीग से इनकार कर सकता है? दावत मेरा भी फ़र्ज़ है, दावत आपका भी फ़र्ज़ है, तबलीग मेरा भी फ़र्ज़ है, तबलीग आपका भी फ़र्ज़ है। क्या वो हदीस नहीं है कि पड़ोसी तक दीन न पहुँचे तो फिर हमारा हिसाब मुश्किल हो जाएगा? ये काम इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का नहीं, ये काम नबियों वाला काम है। चलते चलते ये काम ठप हो गया, कमज़ोर पड़ गया। अम्मत आमाल को जानना तो दूर की बात, ईमान को जानने में भी तकलीफ़ महसूस कर रही थी, कलीमे तक याद नहीं थे। अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त काम, देवबंद का बेटा, देवबंद का फर्जंद, देवबंद का नमूना, देवबंद की निशानी हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह से लिया। इनकी ये मेहनत मशरिक़ से मगरिब तक पहुँची, शिमाल से जुनूब तक पहुँची, अरब से अजम तक पहुँची, गोरों से कालों तक पहुँची, अवाम से खवास तक पहुँची। ये काम इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का है और इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के हैं। ये काम इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का है और इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के हैं। अल्लाह ने देवबंद से बड़ा काम लिया
और इंशाअल्लाह लेते रहेगा। ज़ाहिरी काम भी देवबंद से लिया, बातिनी काम भी देवबंद से लिया, इल्म का काम भी देवबंद से लिया, अमल का काम भी देवबंद से लिया, तालीम का काम भी देवबंद से लिया, तज़किये का काम भी देवबंद से लिया, दर्स व तदरीस का काम भी देवबंद से लिया, तो फिर दुश्मनों के खिलाफ जिहाद का काम भी देवबंद से लिया। मैं और गहराई में जा सकता हूं, लेकिन मेरे अपने उन्वान को मैं छोड़ना नहीं चाहता। मामून रशीद जब भी वो मजलिस को आता, दरबारी मजलिस को आता, दीनी मजलिस नहीं, दरबारी मजलिस को आता, उसे आइंदा मजलिस की भी दावत देते, भाई आओ आओ। जब वो बार बार आने लगा तो तब जाकर मामून रशीद ने उससे पूछा, तुम बड़े अच्छे नज़र आते हो, भले नज़र आते हो, ज़रा ये तो बताओ कि तुम्हारा मज़हब क्या है। उसने कहा, मैं मज़हबन ईसाई हूँ। क्या हूँ? ज़र्रा सुन बड़ा मुझसे, मैं मज़हबन क्या हूँ? ईसाई हूँ। हज़रत मामून रशीद ने उसके सामने, तुम बहुत खूबसूरत हो, अच्छे हो, सलीक़ा है, तरीक़ा है, अदब है, तमीज़ है, तहज़ीब है, अंदाज़ गुफ्तगू है, एक काम करो, तुम इस्लाम कबूल कर लो। रिक्वेस्ट। इस्लाम के दो बड़े बेहतरीन बातें हैं। इस्लाम की हर बात बेहतर है, तवज्जो से सुनना, काम करना इस पर। मुझे इस नौजवान पर फ़ख्र है, महबूब पर, ये अपने माहौल पर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की जो बात सुनता है वो अपने माहौल में गैर मुस्लिमों तक अलग अंदाज से पहुंचाता है। ये जो नौजवान बैठा है, जो ऑटो चलाता है, लेकिन वो ऑटो में भी बहुत बेहतरीन काम करता है, मेरे पास रिपोर्ट आती है। इस्लाम का हर काम, इस्लाम की हर बात बेमिसाल, लेकिन दो बातें इस्लाम की इतनी ज़बरदस्त हैं, शायद कि ये दो बातें किसी और मज़हब में मिले। दो बातें इस्लाम की इतनी ज़बरदस्त, शायद कि ये दो बातें किसी और मज़हब में मिले। एक बात क्या है? ला इकराहा फिद्दीन, कुरान की बात, अल्लाह की बात, रसूलुल्लाह की बात, कि इस्लाम में, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। मज़हब कबूल करना है तो दिल से करो, अमल करना है तो दिल से करो, ज़बरदस्ती से करने की इजाज़त नहीं, ज़बरदस्ती से कराने की इजाज़त नहीं, कांधे पे तलवार रख कर कलमा पढ़ाने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं, कोड़े पकड़ कर नमाज पढ़ाने की इजाज़त इस्लाम देता नहीं। दीन में किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं। हाँ, दीन ऐसे पेश करो सुनने वाला अमल दिल से करने वाला बन जाए, ये पहली बात है। दूसरी बात, इतनी ज़बरदस्त शायद के किसी और दीन के अंदर, किसी और मज़हब के अंदर हो। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, कायनात का खालिक क्या फरमाता है, कुरान पाक क्या फरमाता है, कुरान लाने वाले मेरे पैगंबर क्या फरमाते हैं। ऐ मुसलमानों, ऐ अल्लाह को मानने वालों, ऐ नबी को मानने वालों, तुम्हारे अल्लाह की मोहब्बत में वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करते हैं उनको गाली मत दो। जाओ फैलाओ अपने माहौल में, हिंदू भाइयों तक इस बात को पहुंचाओ,
राजनीति लड़ाना चाहती है, लड़ाकर राज करना चाहती है। हमारा धर्म क्या कहता है? तुम अपने खुदा की मोहब्बत में, तुम अपने नबी की मोहब्बत में उन लोगों के खुदाओं को गाली न दो जिनको तुम्हारे अलावा लोग पूजा करते हैं, परस्तिश करते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इतना बड़ा सबक हमारे पास है, हम क्या किसी मूर्ति को पत्थर मारेंगे? इतना बड़ा सबक हमारे पास है, किसी मूर्ति के शान में हम कुछ खिलाफ बोलेंगे? हमारा धर्म का सबक हमारे पास है। दो ही बातें हैं, या तो अमल करेंगे या तो अमल नहीं करेंगे, लेकिन खिलाफ नहीं करेंगे। आज कहा जाता है हम जुलूसों में पत्थर मारते हैं, हम छेड़छाड़ करते हैं। हुकूमत से लेकर ये भड़काऊ काम करने वालों को सोचना पड़ेगा कि किसके पास क्या सबक है और उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम है। हम क्यों तुम्हारे खुदाओं की शान में गुस्ताखी करें? तुम खुद ज़रा गौर करके देखो, तुम्हारा तरीक़ा तुम्हारे खुदाओं के साथ क्या है? तुम्हारा तरीक़ा तुम्हारे खुदाओं के साथ क्या है? शान के साथ बिठाने वाले तुम, डीजे लगाने वाले तुम, आरती चढ़ाने वाले तुम, पैसा खर्च करने वाले तुम, ढोल बाजा बजाने वाले तुम, शान के साथ उठाने वाले तुम, रास्ते रोककर अपने खुदाओं को लेकर घुमाने वाले तुम। ये तुम्हारा धर्म है, हम बीच में आते नहीं। ये तुम्हारा मजहब है, हम बीच में आते नहीं। उसके बाद करते क्या हो? उसके बाद करते क्या हो? हम पत्थर क्यों मारे? हम पत्थर क्यों मारे? लेकिन अफसोस, अफसोस, मेरे पास ताकत मस्जिद में वजाहत करने की, मैं मस्जिद में वजाहत कर रहा हूँ। वो लोग कहाँ गए जिनको इन बातों की वजाहत बाहर करने का भी मौका है, जिनको इन बातों की वजाहत असम्बलियों में करने का मौका है, जिनको इन बातों की वजाहत कारपोरेशनों में करने का मौका है, जिनको इन बातों की वजाहत पार्लियामेंटों में करने का मौका है, उन लोगों की जुबान ऐसे मौक़ों पर गूंगी क्यों हो जाती है? सुनो, कम से कम उलमा की तरफ से ये जवाब सुनकर उन लोगों तक पहुंचाओ। हम और हमारे नौजवान पत्थर क्यों मारे? हमारे मीलाद का जुलूस निकलता है, वो हमारा आपस का इख्तलाफ है। मुहर्रम का जुलूस निकलता है और भी दूसरे जुलूस निकलते हैं। हम कभी शरारतन किसी मंदिर के पास खड़े होकर ज़्यादा ज़ोर से बाजा बजाया नहीं है, किसी को तकलीफ दिया नहीं है। हमारा अपना तरीक़ा है, लेकिन हम एक नहीं 1000 मिसालें पेश कर सकते हैं। वो अपने धर्म का जुलूस लेकर आते हैं, जैसे ही उनकी नज़र मस्जिद पर पड़ती है ठहर जाते हैं, ज़्यादा नाचते हैं, वाह वैला मनाते हैं, खामखा के नारेबाजी लगाते हैं, फुला और फुला इशारे करते हैं। हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, हम छेड़ते नहीं, अगर कोई छेड़ता है छोड़ते नहीं। हम क्यों मारे गणेशा पर पत्थर? हम क्यों मारे राम पर पत्थर? हम क्यों मारे सीता पर पत्थर? हम वही करते हैं जो हमारा धर्म सिखाता है, और तुमको भी हम वही कहते हैं, तुम वही करो जो तुम्हारा धर्म सिखाया है। एक पत्थर मार दिए, इतना गुस्सा आ गया, जबकि ये पता ही नहीं कि मारा कौन। जरा तुम्हारे खुदाओं के साथ तुम्हारा सलूक क्या है ये देखो। लाखों रुपए खर्च करके तुम तुम्हारे खुदाओं को खरीदते हो, लाखों रुपए खर्च करके, और खरीदने के लिए जुल्मन चंदा वसूल करते हो। ऐ कर्नाटकियों, कर्नाटक के वासियों, हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के वासियों, हिंदुस्तान के हर स्टेट के हिंदू मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ,
हमारा मीलाद हम मनाते हैं, सीरतुन नबी के जलसे मनाते हैं। हमने किसी गैर मुस्लिम का दरवाज़ा खिटखिटाकर हमारे अपने ईद का चंदा मांगा। मुहर्रम पंजों का इख्तलाफ, ये हमारे अंदर का इख्तलाफ है। पंजों का इख्तलाफ, पंजे बिठाना, फूल माले चढ़ाना, मन्नतें समाजतें करना, सामने हाथ जोड़ना, हाथ उठाना, ये हमारे अपने अंदर धर्म का इख्तलाफ है। छोड़ो इसे। लेकिन जिन मोहल्लों में पंजतने पाक के पंजे बिठाए जाते हैं, उस लाइन और उस मसलक के मुसलमान शान के साथ पंडाल और डेरे लगाकर पंजे बिठाते हैं, अपनों से तो उसूल करते हैं, किसी गैर मुस्लिम का दरवाज़ा खिटखिटाया नहीं। अरे हमारा जलसा है, हमारा जुलूस है, हमारी खुशी है, हमारा धर्म है, हमारा मजहब है, हमारे मजहब का काम है। हम क्यों इन और उनसे पैसा वसूल करें? हमारे अपने डालते हैं। मैं हिंदू भाइयों को पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदू भाइयों को पूछना चाहता हूँ और पंडितों तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ, सामियों तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ, क्यों तुम नहीं बोलते? तुम्हारा धर्म तुम क्यों नहीं बताते? तुम्हारे धर्म की बातें तुम क्यों नहीं बताते? तुम जो भी करना है तुम्हारे धर्म का पैसा हो, तुम्हारे धर्म के लोगों का पैसा हो, लेकिन बराबर आते हमारे पास, हमारे बाजार में रहने वाले मुसलमानों के पास आते, तुम्हारे बच्चे आते, तुम्हारे लड़के आते, साफ कहते हमको गणेश बिठाना है, तुमको चंदा देना है। 2 दिन पहले एक दोस्त मेरे पास आया, हालात पर बात करते करते उसने कहा हमारे फैक्ट्री के पास गणेशा बिठाया जाता है। आए लोग, 3 लाख रुपए मैंने चंदा दिया, 3 लाख रुपए चंदा दिया। चंदे हम दे और पत्थर हम मारे। कितने ऐसे मोहल्ले मुल्क के बता सकते हैं हम, गांव और शहर बता सकते हैं हम। तुम्हारे ईदों में पानी हमारे बच्चों ने बांटा है, तुम्हारे ईदों में शरबतें हमारे बच्चों ने बांटा है, फल फूल का इंतजाम हमारे बच्चों ने किया है। अब तो शिवाजी नगर हर मजहब के ईद का मरकज बन गया। मुसलमानों की ईद नजर आती है जश्न से वहां, हिंदुओं की ईद नजर आती है जश्न से वहां, ईसाई भाइयों की ईद नजर आती है जश्न से वहां, लेकिन है वो मोहल्ला तकरीबन मुसलमान भाइयों का, कसीर तादाद में मस्जिदें वहां पर, मुसलमान वहां पर। ये बात छुपी छुपाई नहीं, ये बात छुपी छुपाई नहीं, बल्कि सबके निगाहों में आने वाली बात है। हमारी अपनी ईद तो अपनी जगह पर रखो। मैं तुम्हें पानी पिलाया, क्या बड़ी बात है? तुम मुझे पानी पिलाए, क्या बड़ी बात है? मैं तुमको खाना खिलाया, क्या बड़ी बात है? तुम मुझे खाना खिलाए, क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तो यह है कि मोहम्मद का गुलाम किसी हिंदू भाई को पानी पिलाता है। इस वक्त के मुल्क के हालात में, इस वक्त के मुल्क के हालात में अगर कोई हमारा मुसलमान भाई पानी पिलाता है, इससे ज्यादा सेकुलरिज्म कहाँ नजर आता है? ईसाई भाइयों का कोई त्यौहार आता है, मैं अपने शिवाजी नगर की बात करूं, मैं खुद जब लोग ज्यादा हो जाते हैं गली कोचों में, उनकी जो कुछ ताबूत आता है, आने से पहले वो लोग जगह पकड़ पकड़ कर बैठते हैं, हमारी गली में भी घुस जाते हैं। मैं खुद उनके पानी का इंतजाम करता हूँ। इंसानियत का सबक हमारे पास है।
तुम्हारे त्योहारों में चंदे हम देते हैं। तुम कहते हो कि मुल्क में हम माइनॉरिटी में हैं। तुम कहते हो मुल्क में हम अक़लियत में हैं, लेकिन खिदमत पहले भी मुल्क का मुसलमान करता था और आज भी मुल्क की खिदमत मुसलमान कर रहा है। कौन सी मंदिर है बताओ जहां पंजाब की फिक्र हो रही है? कौन सा चर्च है बताओ जहां पंजाब की फिक्र हो रही है? एक नहीं 20-25 हजार मस्जिदें हम बताएंगे जहां आज पंजाब की फिक्र हो रही है। सैलाब में डूबा है पंजाब हमारा। मैं होम मिनिस्टर अमित शाह से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी माएं बहकर चले गई। मेरे पास जुमला है, मैं कह सकता हूं, लेकिन अल्लाह का घर पवित्र जगह है, मैं वह जुमला नहीं कह सकता। डर की वजह से नहीं, इस जगह के एहतराम की वजह से। पाकिस्तान जाने और आने पर तुमने पाबंदी लगा रखी है, शर्म नहीं आती? सुप्रीम कोर्ट का तमाचा ऐसा पड़ा, तुमको तो अब जीने का हक ही नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एशिया कप पर जब केस बुक हो रहा है, खुदा हमारे मुल्क के अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट को सलामत रखे, जबरदस्त जवाब आ गया। ये तो ये खेल है, इस पर राजनीति लाने की इजाजत नहीं है। जाने आने पर जबरदस्त पाबंदियां। अल्लाह अकबर। सैलाब आया, पूरा पंजाब गर्क होकर पानी वहां चला गया। क्यों नहीं रोके आप? मुल्क का पानी है, पाकिस्तान जा नहीं सकता। बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आज इस जुमे में और जुमे के मौके पर इस तमाम बातों को इसलिए कहता है, आप लोगों की दुआएं, अल्लाह का करम, नबी का सदका, असातिज़ा की जूतियों का सदका, वालिदैन की दुआएं हैं, पूरे मुल्क में आवाज चले जाती है। तो मैं कह रहा हूं, आया सैलाब, तूफान, बाढ़ आया, पंजाब का दर्द है, लेकिन पड़ोसी मुल्क को हमारे मुल्क का पानी जाने क्यों दिया? सवाल करता है मुल्क मोटे शाह से। चले गई जिन गायों को, गायों को तुम पूजा करते हो, जिसकी अकीदत को सामने रखकर तुमने मुल्क की मोहब्बत को गलत किया। मुझे साफ कहने दो, तुम्हारे मजहब में वो क्या है, तुम उसका हक अदा करो। हमारे मजहब में क्या है, हम उसका हक अदा करेंगे, क्योंकि जमहूरी मुल्क है। मुल्क का संविधान, मुल्क का दस्तूर, मुल्क का आइन इस बात की इजाजत दिया, ये मुल्क इसका उसका नहीं, ये मुल्क सबका है। यहाँ हिंदू है, मुसलमानों की हुकूमत आ जाए, हिंदू के आमाल में कभी कमी पेशी नहीं होगी। यहाँ मुसलमान हैं, हिंदू भाइयों की हुकूमत आ जाए, वो मुल्क संवारने का काम करे, मुसलमानों के आस्थाओं को ना छेड़े। 2014 से लेकर 2025 तक मुल्क को क्या संवारा, सिवाय छेड़ने के और कुछ काम नहीं किया, सिवाय नफरत का कारोबार और बाजार गर्म करने के और कुछ काम नहीं किया, एक दूसरे को लड़ाकर वोट लूटने के और कोई काम नहीं किया। दस्ती कहाँ देखी, और कुछ काम नहीं किया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? तुम्हारा अपोजिशन हमें नहीं, हमें नहीं, तुम्हारा अपोजिशन
तुम्ही मैदानों में खड़े होकर चोर कहता है। तुमको या तो जवाब देना या तो जहर खा के मर जाना। तुम्हारा पोजीशन, हमारा नहीं। हम अगर हज को जाते हैं, तवज्जो, हम अगर हज और उम्रे को जाते हैं, बहुत सारे मुल्क के मुसलमान वहाँ आते हैं। दोस्ती और मोहब्बत में अगर हमसे पूछता है कि तुम्हारे मुल्क का पीएम और तुम्हारा पीएम कौन है, गर्चे कि हम वोट डाले नहीं, फिर भी सवाल जब पीएम का आता है हम कहते हैं अंकल। हमने वो नहीं कहा जो तुम्हारा अपोजिशन कहा। इससे ज्यादा इस मुल्क की फिक्र करने वाला और कौन हो सकता है? सही बात। इससे ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला और कौन हो सकता है? तुम्हारे त्योहारों में चंदा दिए, हम दे रहे हैं। हमारा बच्चा ज़कात देने के लिए आकर पूछता है किसे देना किसे नहीं देना। तुम्हारे त्योहारों में चंदा देते वक्त आकर पूछा तक नहीं, दे सकते कि नहीं दे सकते हैं। इससे ज़्यादा इस मुल्क की मुसलमानों की मोहब्बत का क्या कहना? सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। कि तुम्हें भी उधर के क्या नहीं, तुम्हें मेरे अपोजिशन की। ज़कात देना है तो पूछ रहा है हमारा जवान किसे देना हजरत। सदका देना है तो पूछता है कि किसे देना हजरत। जब तुम्हारे त्योहारों में चंदे की बात आती है पूछता नहीं, उठाकर दे देता है। तुम्हारे त्योहारों में चंदे देने वाले हम हैं। मुल्क के अंदर कोई आसमानी और जमीनी आफत आती है, सबसे पहले मैदान में उतरने वाला कौन? पंजाब की फिक्र किसके पास हो? पानी बहकर चला गया, मोटे शाह नहीं रोक सके। वो गाय मासूम बेचारियां, उनको क्या मालूम है? एक मुट्ठी चारा उनकी दुनिया। सही बात। दर्द होता है क्योंकि हमारे नबी ने जानवरों से भी मोहब्बत करना सिखाया है। माना हमारे धर्म में कुछ जानवरों को काट कर खाने का हुक्म है, और दुनिया में कौन है जो ये नहीं खाता? यहाँ नहीं खाया तो भी कहीं जाकर खाता है। शिवाजी नगर आ जाओ, हम बताएंगे अच्छे अच्छे फोटो लाइव लाइव दिखाओगे तो मैं भी उतरना पड़ेगा, मुझे उतनी फुर्सत कहाँ है। मुसलमानों को ज़्यादा खाते हैं। हमारे धर्म में जानवरों की मोहब्बत बताता हूँ। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरा नबी वो है जिससे जानवर भी मोहब्बत करते थे। बेशक। परिंदे मोहब्बत करते थे, ऊंट आका पालते थे, वो ऊंट आका से मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। आका के पास 3 ऊंट थे। कितने ऊंट? और भी ऊंट थे, लेकिन खास 3 ऊंट थे। ऊंटों का नाम भी था। सुभान अल्लाह। एक ऊंट का नाम जदा, और एक ऊंट का नाम खसवा, और एक ऊंट का नाम अजबा। ये 3 ऊंट आका के बड़े पसंदीदा ऊंट थे। अक्सर सफ़र में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। एक मर्तबा एक ऊंटनी आई कस्वा, आकर आका को देखती रही, आंखों से आंसू जारी। ये बनावटी किस्से नहीं हैं, ये सच्ची वाक़ियात हैं। मानना है तो मानो, न तो छोड़ो। क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारे इनकार से सच्चे वाक़ियात पर असर नहीं पड़ता। हमारे इनकार से सच्चे वाक़ियात पर असर नहीं पड़ता। ऊंटनी आई, प्यारे आका की जियारत कर रही है, देख रही है, आंखों से आंसू। जिन नबियों को कुछ कुछ मिला वो सब का सब मेरे नबी को मिला। बेशक। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों से बात करने का मोजिज़ा मिला।
दाऊद अलैहिस्सलाम को पत्थर लोहा पकड़ते ही नरम हो जाने का मोजिज़ा मिला। ईसा अलैहिस्सलाम को दम करते ही अंधों को रोशनी मिलने का मोजिज़ा मिला। सफेद दाग वालों पर हजरत ईसा हाथ फेरते सलामत होने का मोजिज़ा मिला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में चले भी गए ना जलने का मोजिज़ा मिला। रब्बे काबा की कसम, ये जितने मोजिज़ात अल्लाह ताला ने नबियों को तक़सीम करके दिया वो सब मिलाकर तन्हा मेरे नबी को दिया। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे पैज़ादारी। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैज़ादारी। यूसुफ का हुस्न, मूसा का हाथ, ईसा का दम। फारसी शेर है, तर्जुमा कर रहा हूँ मज़ा लेकर। ईसा मूसा अलैहिस्सलाम बगल में हाथ डालकर निकालते, पूरा हाथ चांद की तरह चमकता। आशिक कहता है मूसा का हाथ चमकता था, नबी का तलवा चमकता था। मूसा का हाथ चमकता था, मेरे नबी का तलवा चमकता था। सुभान अल्लाह। इब्राहीम आग में गए, आग ठंडी हुई। ये मोजिज़ा तो करामत बनकर नबी के ग़ुलाम को हासिल था। हज़रत अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके इलाके में एक कमीने ने नबूवत का दावा कर दिया, नाम है आशिक़ रसूल का अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह। जिसने नबूवत का दावा किया उसका नाम है अस्वद अंसी। नबूवत पर हमले नबी के ज़माने में भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। अब वो बुलाया अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह को, बुलाकर कहा मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़। उसने कहा सूरत ऐनक में देख। हजरत अनवर से कश्मीरी फरमाते हैं नबूवत का इजहार जुबान से नहीं चेहरे से भी हो जाता है। नबियों का चेहरा बताता था वो अल्लाह के नबी हैं, तो फिर मेरे नबी के चेहरे का आलम क्या होगा। नबी को पूछने की ज़रूरत नहीं कि तुम नबी अल्लाह के हो, इसलिए कि उनका हर अमल, उनका ज़ाहिर और बातिन बताता था अल्लाह के नबी हैं। और ये बात तो पक्की है कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं है। बेशक। अब अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया गया, झूठा नबी, उसके सहाबा, उसके साथ रहने वाले ने कहा अपने झूठे नबी से, हजरत तुम्हें कितना बिगाड़ते हैं कि ये बिगड़े हुए लोग वहाँ जाते हैं, चंद मिनट की मजलिस में सब तौबा करके उठ रहे। एक काम करो, उसे भी बुलाकर बिगड़ा दो लोग। अब बुलाया गया, अब मुस्लिम आए, असल में नहीं आए, ज़बरदस्ती बुलाया गया, बिठाया गया, बोले मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। असल में जुर्रत किसे कहते हैं मालूम? पीछे नहीं सामने बोलना। जुर्रत किसे कहते हैं मालूम? छोटों के सामने हक नहीं, बड़ों के सामने हक बोलना। जुर्रत उसी को कहते हैं, है ना?
तू अल्लाह का नबी। मालूम होता है कि कई साल हो गए आईना देखकर, सवाल ही पैदा नहीं होता। कमीने कुत्ते, सुना नहीं कि अल्लाह के नबी ने 12 कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, बात वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद नबूवत का दावा क्या? सही बात। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सामने वाले बात नहीं मानते तो हर दौर में ऑफर दिया जाता था मनवाने के लिए, शराब का, शबाब का, दौलत का, दिरहम का, दीनार का। आज भी वो मेंटालिटी है। अबू मुस्लिम खोलानी से कहा गया तुम कबूल कर लो, तुमको हम अबू बकर का मकाम देंगे। थू, मुझे अबू बकर का मकाम क्या, मैं तो उनके घर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। पैसा दूंगा, सवाल जरूरत नहीं, लेकर क्या करूं? अगर रूह चले गई तो पूरा पैसा बेकार, जान चले गई दौलत बेकार। दौलत दौलत बोलकर मरने वालों, कभी सोचो तुम्हारे जिस्म में जान है तो ये दौलत नजर आ रही है, जान चले गई तो फिर हम मालिक हमारे दौलत के कितने? एक कफन बस उतना। मुझे क्या दौलत लेकर करना है? जब ऑफर ठुकराए गए तो अब डर और खौफ दिया जा रहा है, कबूल कर लो नहीं तो आग में डाल दिया जाएगा। अबू मुस्लिम खुलानी ने कहा कि जो चाहे वो करो। सही में आग तैयार करके अबू मुस्लिम खुलानी को डाल दिया गया। लंबा चौड़ा वाक़या है, मैंने कभी इस वाक़ये को 1.5-2 घंटे बयान किया है, लेकिन आज वक्त का मसला है तो मैं जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूँ ताकि आगे गुजरना है। जाकर आग में जब डाल दिया गया तो अबू मुस्लिम बावजूद थे, आग में जले नहीं, नमाज पढ़ रहे। अल्लाह के सच्चे बंदे, नबी के सच्चे आशिक वो होते हैं जिन पर जहन्नम भी हराम है, दुनिया की आग भी हराम है। नमाज पढ़ रहे हैं, डुप्लीकेट डर गया, उसके साथियां डर गए, बच बचाव का काम करने लगे। अंदर उन्हें आग में जलने के बजाय नमाज पढ़ रहा है, 2-3 मुट्ठी उठाकर फेंक दे तो होगा क्या? मारे तो भी मरता नहीं है, क्या किया जाए? साथियों ने कहा कि इसे काम करो कि इसे अपने इलाके से बाहर कर दो। जबरदस्ती बाहर कर दिया गया। अब जाते तो कहाँ जाते? ऐसे अल्लाह के बंदे, नबी के आशिकों के लिए जब दुनिया का कोई दरवाज़ा नहीं तो उनको अल्लाह रसूल का दरवाज़ा नज़र आता है। अब वो आते हैं मदीने मुनव्वरा में बकिया ज़िंदगी गुजार दे। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक की हुकूमत थी। अब मस्जिद में हज़रत अबू मुस्लिम खोलानी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, आका को सलाम अर्ज़ किया। आका की मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला, नमाज पढ़ रहे थे। नमाज इतनी प्यारी पढ़ रहे थे, खुद हज़रत उमर देख रहे थे। इतनी प्यारी नमाज के खुद हज़रत उमर देख रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर सोचे मदीने में तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया है, कहीं से आया है, मुसाफिर है, चलो इसकी नमाज बड़ी पसंद आ रही है, ज़रा इसकी खिदमत तो कर लें। उस ज़माने में लोग तक़वे और तहारत को सामने रख कर खिदमत करते थे, इस ज़माने में पावर को सामने रख कर खिदमत करते हैं। बड़ी अच्छी नमाज पढ़ा है, कभी मैंने देखा नहीं इसे, ये शायद मुसाफिर है, इससे खैरियत और आफियत पूछेंगे। किसी का मेहमान है तो अपनी जगह पर 1-2 मरतबा मैं भी खिदमत कर लूँ। अब पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, उमर सलाम करते हैं वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से आए हैं? फ़लाँ जगह से आया हूँ, जगह मशहूर थी। अच्छा वहाँ से आए हैं जहाँ झूठा नबी है? हाँ हाँ वहाँ से आया हूँ। अच्छा मैंने अभी करीब में एक वाक़या सुना है उस गाँव का। क्या वाक़या? वहाँ नबी का एक आशिक होता है जिसका नाम अबू मुस्लिम है। उसे वो झूठा बुलाकर दावत दिया तो इनकार कर दिए, उसे उसने आग में डाल दिया। क्या तुम उसे जानते हो?
क्या तुम उसे जानते हो? हम जैसे होते तो कहते उमर, कोई और क्या, मैं खुद। अल्लाह वाले खुद को छुपाते हैं, अल्लाह उनको दिखाता है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है उनको, जानता हूं मैं। खैर छोड़िए, अल्लाह ताला जिसको बचाना चाहते हैं बताते हैं। बात को काटते काटते नमाज की तरफ जाने लगे तो उमर को डाउट हुआ, वास्ता इस साहिब खबर का, बताओ वो कोई और नहीं तुम ही तो रहो। जब वास्ता नबी का मिला, अबू मुस्लिम खौलानी झूठ क्या बोल सकते? कहते हैं कि अल्लाह का फजल वही मैं ही हूँ, अल्लाह ने अपने फजल से मुझे बचा लिया। तो हज़रत उमर अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह तूने हुजूर की उम्मत में इब्राहिम जैसे लोगों को भी पैदा कर दिया, तूने हुजूर की उम्मत में इब्राहिम जैसे लोगों को भी पैदा कर दिया। अल्लाह अकबर। तमाम नबियों को जो मिला वो तन्हा मेरे नबी को मिला। इसीलिए फारसी शायर क्या कहता है, हुस्न यूसुफ तमे ईसा ये दे बेजादारी आँच खूबा हमादारन तू तन्हा दारी। किसी नबी को अल्लाह मोजिज़े के बगैर भेजा नहीं है। ज़रा हिसाब लगाओ, मेरे नबी का नतीजा निकलेगा 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों को अल्लाह भेजा, एक एक मोजज़ा देकर भेजा, तब भी हिसाब निकलता है टोटल मोजिज़ात कितने हुए? 1,20,000 पर 3,990 पर 9 मोजिज़े हैं जो तमाम नबियों को अल्लाह बात कर दिया, तो तन्हा मेरे नबी को अता फरमाया। जानवरों से भी बात करते थे। ऊँटनी आई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती रही। हाँ 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 हाँ, मैं भी अपने लोगों से कहता हूँ कि अपने अपने जलसों में अमल की बात करो, नबी के मोजिज़ात की बात करो, नबी की सीरत की बात करो। लाखों करोड़ों रुपयों का जलसा अपने आपस के छेड़छाड़ पर बर्बाद कर रहे हैं। मरे तो क्या जवाब दोगे खुदा को? अफसोस होता है हमारे अपने अंदर के कुछ लोगों पर। अल्लाह इनको जुबान ही ना देता तो कितना अच्छा होता। लाखों रुपए खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके सीरत के जलसे मुनक़िद करते हैं, जबकि हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हर मुसलमान की मेहनत को कबूल कर। करते नहीं किए, और इतने बड़े बड़े जलसों में नबी की सीरत का कोई गोशा नजर नहीं आता सिवाय दूसरे मसलक को छेड़ने के। पेट पालू मुल्लाओं की इस दौर में कमी नहीं। लिबास पहन लिया, खुद भी समझता है कि मैं तुर्रम खा हूं, देखने वाला भी समझता है कि अल्लामा है। अफसोस है, लाखों रुपए खर्च करते हो। मैं पैगाम देता हूं सब लोगों को, जलसों को गारत मत करो, उम्मत को आमाल की, सुन्नत की, इश्क़ रसूल की तालीम और तरबियत करो, और ऐसे बयानात करो जिससे जाते हुए उम्मत कुछ लेकर जाए। जब भी जलसा हो वही नूर और बशर का मसला, हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का मसला, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, दुरूद और सलाम का मसला। ये कौम का पैसा बर्बाद करने वाले दरिंदे हैं। मैं तो 2 साल पहले, जानते हैं आप लोग, मैं 2 साल पहले इस बात की वजाहत कर दिया कि अब इस मसले की ज़रूरत क्या प्यारे कि मेरा नबी नूर था कि बशर था,
जो था मेरा नबी था। बस मैं मसलकों का नाम लिए बगैर कहता हूं, एक मौलवी हमारा या किसी और मसलक का ये लाकर मेरे सामने बात रख दे, जरा उठे तो मुनाजरों की दावत देते हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और मजाक बनाओगे मुल्क के अंदर मुसलमानों का। वो दौर चला गया, मुनाजरों के नतीजे निकलते थे, अब मुनाजरों का नतीजा निकलता नहीं है। जाहिलों से बहस करके कौन सा आलिम जीता है? इसीलिए तो अल्लाह ने कहा वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जाहिल से आलिम जीत नहीं सकता, ये पक्की बात है। ताज्जुब हो रहा महबूब आपको? जाहिल से आलिम जीत नहीं सकता। आलिम की बहस आलिम से अच्छी लगती है, जाहिलों से बहस नहीं। इसीलिए अल्लाह ने उलमा से कहा जाहिलों से बहस मत करो, इसलिए कि वो बात समझेगा नहीं, अंदाज उसका सही नहीं। अदब से बात करते करते उसकी जुबान अनकंट्रोल होकर तुम्हारे इल्म पर कीचड़ भी उछाल सकती है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में डायरेक्ट कह दिया वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। बस जब जाहिलों से बात करने का मौका मिल जाए, सलाम करो, खैरियत पूछो, हट जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। सही बात। मुनाजरों का कहा नतीजा निकला जो अब निकले। वही मसाइल लाकर रखते हैं। ये सादी सीधी कौम है। मेरा नबी जो बस हो गया, किस्सा खत्म। बस अब आका की ज़ात अक़दस पर ज़्यादा बहस करके उम्मत को तोड़ने की कोशिश न करो। जो ज़्यादा नबी की ज़ात अक़दस पर, यह जुमला याद रखना मेरे प्यारो, कौन कौन समझेंगे हाथ उठाओ। अल्लाह सबको समझ अता फरमाए। नबी की ज़ात अक़दस पर अब बहस करने की ज़रूरत नहीं। मेरा नबी नूर था कि मेरा नबी बशर था, अल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए किसी ने बहुत ही खूब कहा है वो मलक से अफजल है, अंबिया से आला है। नूर बोलेंगे जिब्राइल के साथ न खड़ाओ, बशर कहेंगे दूसरे नबियों के साथ भी मत खड़ाओ। नूर है तब वो नबियों मलाइका से आला है, अगर बशर है अंबिया से भी आला है। बस हो गया, किस्सा खत्म। नबी है कि नबी की नबूवत है या नबी की रिसालत है, ये बारीक बात एक ऑटो चलाने वाला मेरा भाई का समझेगा। एक सादी सीधी नौकरी करने वाला मेरा भाई क्या समझेगा? आका है या आका का विसाल हो गया, क्या समझेगा? तरकारी बेचने वाला मेरा भाई इतनी गहरी बात कहाँ समझेगा, जिसको समझने के लिए हम लोगों ने मदरसे में 12-12 साल लगाए हैं। ये मोटी मोटी किताबें पढ़े हैं, जिन बातों को समझाने के लिए हमारे असातिज़ा की पेशानियों से पसीना आया है। हाफिज बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल गुजरने के बाद अकाइद पढ़ाते पढ़ाते हमारे असातिज़ा को अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। समझाते समझाते पसीने से, पेशानी से पसीना आ जाता था। और इन बारीक बातों को कुछ जाहिल जलसों में अवाम को बिठाकर पेश कर रहे हैं। लाखों मौजिज़ात हैं, नबी के बयान करो। नबी की सबसे ज्यादा पसंदीदा जो इबादत थी वो नमाज, आज उम्मत का 90% तबका नमाज से दूर है।
नमाज ना देवबंदियों की पहचान है कि न बरेलियों की पहचान है। नमाज सबके लिए हुजूर की अमानत है। अभी चंद लम्हे पहले हुजूर का विसाल हो रहा है। चंद लम्हे पहले नबी का विसाल हो रहा है। हल्की सी होठों से हरकत और बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ निकल रही है। जब किसी ने सुना तो आका ने फरमा रहे थे, अस्सला अस्सला, मेरे गुलामों नमाज की पाबंदी करना, कभी नमाज न छोड़ना। उस पर बात करो ना सीरत के जलसे में। सामने बैठे हुए माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपका मुखालिफ नहीं। जलसों की बात पर कई चेहरे सामने बैठे हुए ऐसे हैं जो हफ्ते में एक मरतबे भी नमाज नहीं पढ़ते। ज़रूरत इस वक्त नबी के नूर और बशर का मसला बयान करने का है कि नमाज बयान करने का है। नमाज जिनकी औलादें बिगड़ चुकी है उनके माँ बाप को तरबियत का सबक सुन्नत की रोशनी में दो ना। सही बात। नहीं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वही उठाकर हंगामे हो रहे हैं, नबी के दुश्मन करार दे रहे हैं। नहीं, सब छोड़ो, तुम्हारे पास दलाइल हैं, तुम उस पर रहो, हमारे पास दलाइल हैं, उस पर रहेंगे। अब उम्मत को इत्तेहाद की मेहनत करो, अमाल की फिक्र करो। क्या हंगामे हो रहे हैं। पंजाब के हाकियात से लेकर मैं यहाँ आ गया, वो हज़रत वो ऊँटनी का वाक़या, जानवरों पर रहम करने की बात पर यहाँ पर आ गया। 5-10 मिनट हैं, आज भी इरादा करके आया कि बहुत बोल रहा हूँ मैं, मुझे कम करना चाहिए, लेकिन हो नहीं सकता शायद। नहीं होगा। खसा ऊँटनी का वाक़या इंशाल्लाह आइंदा जुमा बयान करूँगा, लेकिन वो पंजाब की बात तो पूरी करने दीजिए। जानवरों से भी नबी मेहनत करने, मोहब्बत करने का हुक्म दिया, और जानवर भी नबी से मोहब्बत करते हैं। जिनको तुम पूजा करते हो वो बहते हुए जा रहे हैं, पूरी हुकूमत तमाशाई बनकर देख रही है। सही बात। अब जो लोग चले गए ना, उनको वापस लाने के लिए मोटे साहब से गुजारिश है कि ज़रूर ये एनआरसी का कानून बनाएं। काम जो करना वो नहीं करेंगे। अल्लाह सलामत रखे इस मुल्क के मुसलमानों को, उनके खिदमतों को कबूल फरमाए। 2% भी नहीं पंजाब में मुसलमान। हजरत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, वो सिर्फ पंजाब के सैलाब में मुब्तला व गिरफ्तार इंसानों की ही फिक्र नहीं कर रहे हैं, जानवरों के चारे का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं देखा हजरत से गहरे ताल्लुकात मेरे, बात करना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिल सका। ये फिक्र कौन कर रहे हैं? इतनी मोहब्बत मुल्क से मुसलमान करता है, हर आफत में मुसलमान सामने रहता है। मैं सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों से जो मुसलमानों को तिरछी निगाहों से देखते हैं, बीड़ी निगाहों से देखते हैं, गलत मलत कहते हैं। इतना बड़ा कोरोना का तूफान आया, तुम्हारे जो मरे उनको अर्थियाँ देने वाले तुम नहीं थे, हम थे। लाशों पे आग लगाने की इजाज़त हमारे धर्म में नहीं। तुम्हारे धर्म को सामने रखकर उलमा से मसला पूछकर गुंजाइश का रास्ता निकाल कर तुम्हारे जो मरे उनके लाशों को चिता देने वाले हम थे। आज हमको कहते हैं कि हम भड़काऊ काम करते हैं। हम क्यों मारे गणेशा पर पत्थर? चंदा देते हैं हम, त्योहारों में पानी का इंतजाम करते हम, चाय का इंतजाम करते हम, 1000 नहीं लाखों देते। हमको तो तुम्हारी अकल पर बड़ा ताज्जुब होता है। तुम लाखों रुपए खर्च करते हो, बिठाते हो, डीजे लगाते हो, बहुत कुछ करते हो, वो तुम्हारा मज़हब है, हमको इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद उसी तुम्हारे खुदा को जब तुम लेकर जाते हो, उसके साथ तुम जो सलूक करते हो उस पर तो हमको भी अफसोस होता है। पता नहीं कि तुम्हारा धर्म इसके बारे में क्या कहता है। ये है, ये है, ये है। हंगामा तो हमको करना था। ये है तुम्हारे खुदाओं के साथ तुम्हारा सलूक, हम क्या पत्थर मारे?
तालाबों का पानी पाक साफ होता क्या? बिस्लरी क्या वो? तालाब का पानी बिस्लरी क्या? उसमें जाकर डुबाते हैं। देखिए जब गणेशा जी नहीं डूब रहे हैं, लात मारकर डुबाया जा रहा है। इनको गिरफ्तार करके अंदर डालना, एक अकली बात कह रहा हूं। अब ये देखिए किस बेदर्दी से गिरा रहे हैं। काश गणेशा जी को जुबान होती, कितना रोती। तुम्हारे खुदाओं के तुम हाथ तोड़ रहे हैं और पत्थर का इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। काश मौका मिल जाए मुझे असेंबली में बात करने का, तो फिर खोल के रख दूंगा। तुम्हारे खुदा की तुम हाथ तोड़ रहे हो, पत्थर का इल्जाम हम पर लगा रहे हो। तुम्हारे खुदा तुम्हारे अकीदे के मुताबिक जिनकी नाक तुम सवारते हो, सजाते हो, वो नाक कितनी बेदर्दी से तोड़ रहे हो और पत्थर का इल्जाम हम पर लगा रहे हो। इसका क्या कहना? अब ये देखिए, ये दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए कितने ऊपर से डाला जा रहा है। अच्छा ये देखिए, हाथ से ढकेल देते अलग बात थी, लात मार कर, वो भी गणेशा जी के सर पे लात रख कर ढकल रहा है। इसे तो सूली में चढ़ाना चाहिए। मैं सीएम होता तो चढ़ा देता। पर पत्थर का इल्जाम हम पर। कितने अफसोस की बात है। तुम मजाक करते हो तुम्हारे खुदाओं के साथ, तुम गुस्ताखी करते हो तुम्हारे खुदाओं के साथ, जलील करते हो तुम्हारे खुदाओं की तुम। हमको क्या जरूरत है? हमारे मजहब में अल्लाह अकबर दो बड़ी बातें हैं। खुद हमारे मुसलमान भाई को हम नमाज पर ज़बरदस्ती नहीं करते, दावत देते हैं। आकर पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो अल्लाह के पास हिसाब है। दूसरा, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। 1,40,000 पर 4,000 सहाबा की जुबान हमारे पास मौजूद है, जो काबे पर रखे हुए मूर्तियां थी, जिनमें से एक का नाम लात था, एक का नाम हुबुल था, एक का नाम उस्सा था, और भी नाम थे। एक सहाबी की जुबान बताओ कि किसी मूर्ति के खिलाफ कुछ कहा हो? मक्का जब फतह हुआ, इस्लाम गालिब आया, बुत परस्ती को तो ख़त्म किया, लेकिन बुतों के साथ कोई गुस्ताखी नहीं की, क्योंकि कुरान का आर्डर था ना, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। लेकिन अफसोस, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में अमन व अमान के फ़ैसले फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इत्तेहाद और इत्तेफाक के फ़ैसले फरमाए। बात गहरी हो गई, 2-3 अहम बातें बताना था अज़मत सहाबा पर, ताकि आपको मालूम हो जाए कि सहाबा की अज़मत क्या है। उसके बाद जब मैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत बयान करूँगा, आप खुद सोचेंगे कैसे कैसे सहाबा और ख़ुद हज़रत अमीर मुआविया की सीरत क्या शानदार है। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।